हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का क्वेश्चन इस प्रकार से है। 1764 का वर्गमूल कितना होगा, ये हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए है 36, ऑप्शन बी है 38, ऑप्शन सी है 40 और ऑप्शन डी है 42। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको मैं नोट डाउन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिया है। तो क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हुई है, तो यहाँ पे दिया हुआ है संख्या। ठीक है, तो संख्या कितना दिया हुआ है, तो 1764। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। हमको ज्ञात क्या करना है, तो हमको ज्ञात करना है इसका वर्गमूल। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वर्गमूल विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कौन सी विधि का, तो वर्गमूल विधि। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रयोग कैसे किया जाता है उसको आगे समझते हैं। ओके, वर्गमूल विधि में जनरली क्या किया जाता है, जो भी संख्या दी हुई होती है, जैसे कि यहाँ पे संख्या दिया हुआ है 1764। ठीक है, इसका भाग विधि का प्रयोग करके गुणनखंड ज्ञात किया जाता है सर्वप्रथम तो। ठीक है, और जो भी गुणनखंड आता है उसमें वर्गमूल लगा दिया जाता है। ठीक है, वर्गमूल लगाने के बाद उसकी जो भी वैल्यू आती है आगे सॉल्व करने पर, वही उसका क्या होता है, वर्गमूल होता है। तो चलिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जो 1764 है उसको हम 2 से भाग दे देते हैं। तो 2 अट्ठे 16 बचेगा 1। ठीक है, तो 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। क्लियर है, फिर 2 से भाग जाएगा। 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। अब ये तो 2 से भाग नहीं जाएगा, 441। अब हम किससे भाग देंगे इसको, तो 3 से। तो 3 एकम 3। ठीक है, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, चला गया 3 से भाग पूरा। अब फिर से 3 से भाग जाएगा। ठीक है, 3 चौक 12। ओके, अब 14 में से 12 का कितना बचेगा, 2। तो 3 या 27। ठीक है, अब 49 जो है ये 3 से भाग नहीं जाएगा, तो 49 किससे भाग जाएगा, तो ये भाग जाएगा हमारा 7 से। ठीक है, 7 एकम 7, सती सती 49। ठीक है, क्लियर इतना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1764 का गुणनखंड क्या क्या आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 और गुना 7। ठीक है, अब आगे इन गुणनखंडों से 1764 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे या अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, चलिए लगा देते हैं। ओके, ये हमने लगा दिया। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, जो भी संख्याएं दी हुई है, ठीक है, जो संख्याएं सेम सेम होंगी उनकी हम जोड़ियां बनाएंगे। ठीक है, कम से कम एक जोड़ी जब बनेगा तब ये अंडर रूट जो है या वर्गमूल का जो चिन्ह है वो हट जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि गुणनखंड में कौन कौन सी संख्याएं दी हुई है। तो हम देख सकते हैं कि गुणनखंड में हमारे पास संख्या है 2 है, ठीक है, 3 है और 7 है। इस तरह से कुल संख्याओं की अगर बात करें तो 3 ही संख्याएं इसमें दी हुई है। ठीक है, अब हमें देखना है कि इन संख्याओं की जोड़ियां इसमें बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें 2 की जो जोड़ी बन रही है, एक जोड़ी इसका बन रहा है। ठीक है, वहीं 3 का भी एक जोड़ी बन रहा है, वह 7 का भी एक जोड़ी बन रहा है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, चूंकि हमने जैसे कि कहा कि संख्याओं की जोड़ियां बनने पर उन संख्याओं के ऊपर से जो वर्गमूल का चिन्ह है या अंडर रूट का जो सिंबल है वो हट जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे हटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, मैं नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे 2 2 है। ठीक है, ये 1 हो गया। ठीक है, और ये सेकंड वाला हो गया। तो जब अंडर रूट हटेगा तो हमारे पास केवल बचेगा 1 2। ठीक है, एक ही 2 बचेगा हमारे पास। ठीक है, वैसे ही 3 भी एक बचेगा और 7 भी एक बचेगा। ठीक है, हम इसको और दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने कहा कि 1764 का हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है, तो उसका हमने क्या कर लिया, गुणनखंड ज्ञात कर लिया और गुणनखंडों के ऊपर क्या कर दिया, हमने अंडर रूट लगा दिया, वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब आगे कंडीशन ये कहता है यदि हमको वर्गमूल हटाना है, ठीक है, तो कोई संख्या जो है 2 बार आनी चाहिए या उसकी एक जोड़ी बननी चाहिए, तभी ये जो अंडर रूट का चिन्ह है या वर्गमूल का जो ये चिन्ह है, ठीक है, ये वाला उस संख्या के ऊपर से हट पाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है।
अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 जो है वो 2 बार है, ठीक है, 1 2 जो है वो अंडर रूट के साथ में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास, एक सिंगल 2 बचेगा, ठीक है। वैसे ही 3 को जब बाहर निकालना हो तो इसका जो वो एक 3 है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा एक 3, ठीक है। ठीक वैसे ही 7 जो है यहाँ पे 2 बार है, तो एक 7 जो है वो कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट के साथ और हमारे पास क्या बचेगा, तो ओनली 1 7 बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको यहाँ से बाहर निकालेंगे, ये 2 जो है यहाँ से आ गया, 3 जो है यहाँ से आ गया और 7 जो है यहाँ से आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 2 3 और 7 है उसका आपस में गुना करेंगे और जो भी वैल्यू आएगा वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर इतना? ओके। तो जब हम इनका गुना करते हैं आपस में, ठीक है, 2 3 6, ठीक है, और 6 7 42, ठीक है, तो गुना करने पर वैल्यू कितना आ रहा है, तो आ रहा है हमारा 42, ठीक है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर भी होगा, ठीक है। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन में हमको क्या निकालना था, 1764 का वर्गमूल निकालना था, जिसको हमने निकाल लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1764 का वर्गमूल कितना, तो 42। क्लियर इतना? ओके। जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में 42 दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। 1764 का वर्गमूल कितना होगा, तो वो कितना होगा, 42 होगा। क्लियर है? आशा करता हूँ आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोग के लिए यूजफुल भी साबित होगा। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।